एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। देखो यार, आज हम बात करने जा रहे हैं कॉलेज रोमांस के सीज़न 2 की, जो जस्ट अभी रिसेंटली रिलीज़ हुआ है। ये एक तरह की कॉमेडी वेब सीरीज़ है और अगर आप सभी कॉमेडी टाइप के कंटेंट को एंजॉय करना चाहते हो तो ये वेब सीरीज़ आप सभी को ज़रूर एक बार वॉच कर लेनी चाहिए। सो आज मैं आपको इसकी स्टोरी एंड एंडिंग के बारे में बताऊँगा और उसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताने की कोशिश करूँगा कि आप इस वेब सीरीज़ में क्या क्या देख सकते हो। सो वीडियो को एंड तक वॉच करते रहिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और उस बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, बिकॉज मैं ऐसे ही मूवीज़ एंड वेब सीरीज़ के रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो इस कंप्लीट स्टोरी की शुरुआत में हम पांचों कैरेक्टर्स से इंट्रोड्यूस होते हैं जो इसमें एज अ मेन लीड निभा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले कैरेक्टर का नाम है बग्गा, दूसरे कैरेक्टर का नाम है ट्रिपी, तीसरे कैरेक्टर का नाम है करण, चौथे कैरेक्टर का नाम है नायरा और पांचवें कैरेक्टर का नाम है दीपिका। अब यहाँ पर बग्गा और नायरा ये दोनों रिलेशनशिप में थे और वही करण और दीपिका रिलेशनशिप में थे, लेकिन ट्रिपी का रिसेंटली ब्रेकअप हुआ था, इसी वजह से वो थोड़ा परेशान था, जिसके बाद उसने एक दूसरी लड़की पटा ली थी और वो थोड़ी शायराना किस्म की लड़की थी। अब यहाँ पर ट्रिपी की जो गर्लफ्रेंड थी वो ये डिसाइड करती है कि वो उसे शायरी नाइट्स में लेकर जाएगी, इसी वजह से वो इन सभी को शायरी नाइट्स में ले जाती है, जिसमें नायरा जो थी वो बग्गा के ऊपर थोड़ी नाराज़ थी क्योंकि वो उसका बर्थडे वगैरह और उसे ऐसा उसका वैलेंटाइंस डे वगैरह भूल चुका था। इसी वजह से वो उसके ऊपर थोड़ी सी नाराज़ थी, बट यहाँ पर बग्गा उसे कैसे तो भी करके कन्फ्रंट करता है, जिसके बाद वो उसे मना लेता है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो ट्रिपी की गर्लफ्रेंड थी वो इन सभी को ब्राउनीज खिलाती है, जिसके बाद अचानक से इन सभी को नशा चढ़ता है और यहाँ पर बग्गा को भी ये बात रियलाइज़ हो जाती है कि वो नायरा से काफ़ी सच्चा प्यार करता था, इसी वजह से वो नायरा से अपने दिल की बात कन्फ्रंट करता है। बट यहाँ पर नायरा उसे ये बताना चाहती थी कि वो इस देश को छोड़कर अमेरिका में पढ़ने जा रही है, बिकॉज अमेरिका में काफ़ी सारे चांसेस है। अब यहाँ पर बग्गा जो था वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वगैरह पे भी भरोसा नहीं करता था, बट फिर भी नायरा से प्यार होने की वजह से वो इसे अप्रूव कर देता है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि दीपिका और करण के बीच थोड़े बहुत मैटर चल रहे थे, क्योंकि उन दोनों के बीच में थोड़ा झगड़ा चल रहा था, जहाँ पर दीपिका करण को एक इमैच्योर लड़का समझती थी और वही करण दीपिका को काफ़ी एग्रेसिव किस्म की लड़की समझता था। बट फिर भी करण इस रिलेशनशिप को बचाना चाहता था, बट यहाँ पर दीपिका इस रिलेशनशिप को तोड़ना चाहती थी, इसी वजह से ये दोनों नशे में कुछ अलग अलग कांड करते हैं, जिसके बाद हम ट्रिपी को देखते हैं जो स्टेज पे चढ़ने के बाद अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का नाम लेता है और यहाँ पर उसकी जो नई गर्लफ्रेंड थी वो इस बात से थोड़ा परेशान होती है, जिसके बाद वो ट्रिपी को ये बात समझाती है कि तुम अभी भी उसी लड़की से प्यार करते हो, इसी वजह से तुम्हारा मूव ऑन होना काफ़ी इम्पॉसिबल है। जिसके बाद ट्रिपी इस बात से एग्री नहीं करता, क्योंकि वो उस लड़की से मूव ऑन करना चाहता था, इसी वजह से वो और भी ज़्यादा ट्राई करना स्टार्ट करता है और यहीं पर ही इस सीरीज़ का पहला एपिसोड ख़त्म होता है। सेकेंड एपिसोड की शुरुआत में हम ये देखते हैं कि ये सभी दोस्त वापस अपनी क्लासेस में गए थे, जहाँ पर ट्रिपी काफ़ी टाइम से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा था, इसी वजह से उसने एक लड़की पटा ली थी, लेकिन यहाँ पर वो उसकी ट्विन सिस्टर से यहाँ पर वो जिस लड़की से प्यार करता था उसकी ट्विन सिस्टर ट्रिपी को लाइक करती थी, इसी वजह से ट्रिपी इस बात से काफ़ी परेशान था कि वो किसे डेट करे। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि बग्गा जो था वो थोड़ा सा अनरोमांटिक टाइप का इंसान था, इसी वजह से नायरा उससे थोड़ी बहुत नाराज़ थी और तब वो ये डिसाइड करती है कि वो बग्गा के लिए कुछ करेगी, इसी वजह से वो बग्गा से ये रिक्वेस्ट करती है कि अगर वो उसके लिए गिफ्ट लाए तो काफ़ी अच्छा होगा, जिसके बाद बग्गा उसके लिए गिफ्ट लाने का ट्राई करता है और तब वो उसके दोस्त यानी ट्रिपी और सियासत करण इन दोनों से इस बारे में बात करता है, जहाँ पर करण उसे ये सलाह देता है कि नायरा एक इंडिपेंडेंट टाइप की लेडी है, इसी वजह से वो इंडिपेंडेंस काफ़ी पसंद करती है और अगर तुम उसे कोई बढ़िया वाला गिफ्ट दोगे यानी उसकी आवाज़ वाला कुछ गिफ्ट दोगे तो फिर काफ़ी वो उसे काफ़ी अच्छा लगेगा। जिसके बाद बग्गा को एक आइडिया आता है और वो अपने गाड़ी के हॉर्न में नायरा की आवाज़ लगाता है, जिसके बाद नायरा इस बात से थोड़ा नाराज़ हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ट्रिपी ट्विन सिस्टर में से पहली ट्विन सिस्टर को कैसे तो भी करके फ्लर्ट करता है, लेकिन यहाँ पर वो दोनों ट्विन सिस्टर्स इस ट्रिपी को भाव नहीं देती, इसी वजह से ट्रिपी काफ़ी परेशान था और जब करण दीपिका से बात करने जाता है तब दीपिका और करण के बीच वापस झगड़ा होता है, जिसके बाद वो करण से ब्रेकअप कर लेती है और एक चंपू लड़के को अपना बॉयफ्रेंड बना लेती है। अब रात के टाइम पे बग्गा नायरा को कॉल करता है, जिसके बाद नायरा जब बग्गा से मिलने के लिए निकलती है तब बग्गा उसके लिए कुछ डॉग्स वगैरह लाता है और तब वो उसे ये कहता है कि जब तुम अमेरिका जाओगी तब इन कुत्तों को
हाँ, तब इन डॉग्स को हमेशा ख्याल रखना क्योंकि ये डॉग शायद से मैं भी हो सकता हूँ। और तभी नायरा काफ़ी खुश होती है, जिसके बाद वो बग्गा को गले लगा लेती है और यहीं पर ही इसका सेकंड एपिसोड ख़त्म होता है। थर्ड एपिसोड की शुरुआत में हम ये देखते हैं कि दीपिका काफ़ी टाइम से रिलेशनशिप को लेकर परेशान थी और यहाँ पर ट्रिपी जो था वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन से गुजर रहा था और उसी के साथ साथ उसका इजैकुलेशन मतलब जो स्पर्म्स निकलते हैं वो नहीं हो रहा था। इसी वजह से वो थोड़ा परेशान था और वो इस बात के बारे में करंट से बात करता है। और यहाँ पर उनके कॉलेज में जस्ट रिसेंटली सेक्स एजुकेशन को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जा रही थी, इसी वजह से एक सेक्सोलॉजिस्ट भी वहाँ पर आया था। और तब हम ये देखते हैं कि नायरा जो थी उसने अपने पीरियड मिस कर दिए थे, इसी वजह से वो टेंशन में थी कि कहीं वो प्रेग्नेंट ना हो जाए। और जब वो बग्गा से इस बारे में बात करती है तब बग्गा भी काफ़ी टेंशन में आ जाता है और तभी ये दोनों प्रेगा न्यूज़ वगैरह भी खरीद लेते हैं ताकि वो चेक वगैरह कर सके। और यहाँ पर सेक्सोलॉजिस्ट जो था वो थोड़ा मैच्योर किस्म का लड़का था, इसी वजह से दीपिका को ऐसा लगता है कि अब उसे बच्चों में नहीं मतलब बॉयज़ में नहीं बल्कि मैंस में इंटरेस्ट आना स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पर सभी लोग एक दूसरे को अपने अपनी प्रॉब्लम्स बताना स्टार्ट करते हैं, जिसमें ट्रिपी करंट से एडवाइस ले जा रहा था बट उसे कोई भी फ़र्क नहीं दिख रहा था। और यहाँ पर भाटी नाम का एक लड़का उनको कन्वर्सेशन करते देख सुन लेता है, जिसके बाद वो ट्रिपी के बारे में पूरे कॉलेज में बात फैला देता है। अब यहाँ पर ट्रिपी का मजाक बन रहा था, इसी वजह से ट्रिपी काफ़ी परेशान था और तब करण उसे सेक्सोलॉजिस्ट के पास ले जाता है और तभी सेक्सोलॉजिस्ट को वो सारी प्रॉब्लम्स बताता है, जहाँ पर सेक्सोलॉजिस्ट उसे ये बताता है कि तुम पुराने रिलेशनशिप में अटके हुए हो, इसी वजह से तुम नए रिलेशनशिप पे फोकस ही नहीं कर पा रहे और इसकी वजह से तुम्हारी लाइफ पूरी तरीके से मेस्ड अप हो चुकी है। तो सबसे पहले तुम फिर मूव ऑन करने का ट्राई करो और जब तुम मूव ऑन करने का ट्राई करोगे उसके बाद तुम्हारी लाइफ वापस स्टेडी हो जाएगी और उसी के साथ साथ तुम्हें जो भी अभी प्रॉब्लम्स हो रही है वो प्रॉब्लम्स भी नहीं आएगी। अब यहाँ पर सेक्सोलॉजिस्ट जब नायरा और बग्गा इन दोनों से मुलाकात करते हैं तब वो बग्गा से इस बारे में पूछते हैं कि अगर नायरा सच्ची में प्रेग्नेंट निकली तो क्या तुम उसका ख्याल रखोगे, क्या तुम उसका साथ दोगे। जहाँ पर बग्गा ये कहता है कि मैं उसका साथ हमेशा के लिए दूंगा बिकॉज शी इज़ माई गर्लफ्रेंड। और जब सेक्सोलॉजिस्ट दीपिका का इंटरव्यू लेता है तब वो दीपिका को ये बताता है कि तुम एक काफ़ी ज़िद्दी किस्म की लड़की हो और जैसा तुम समझती हो कि मैग्नेट्स जो है वो अपोजिट से अट्रैक्ट करते हैं वैसा रियल लाइफ काम नहीं करती। कभी कभार कुछ सिमिलर चीज़ें होना भी काफ़ी ज़रूरी है। कल को अगर तुम अपने ही जैसे किसी और शख्स से मिलोगी तो तुम काफ़ी परेशान हो जाओगे और उसी के साथ साथ तुम्हें समझ नहीं आएगा कि तुम कर क्या रही हो। और यहीं पर ही दीपिका काफ़ी परेशान हो जाती है और वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है और यहीं पर इसका थर्ड एपिसोड खत्म होता है। फोर्थ एपिसोड की शुरुआत में हम ये देखते हैं कि दीपिका काफ़ी ज़ोर से रोए जा रही थी, जिसके बाद वो अपनी गाड़ी में बैठती है और तभी ट्रिपी भी आता है क्योंकि बारिश गिर रही थी, इसी वजह से वो दीपिका की गाड़ी में बैठता है और तब ट्रिपी और दीपिका ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ट्रिपी, नायरा और उसी के साथ करण इन तीनों ने अपने अलग ग्रुप बनाए थे और उसी के साथ साथ बग्गा और उसी के साथ दीपिका को ये अपने उस ग्रुप से काफ़ी अलग रखते थे और वो उसमें कुछ चैटिंग्स वगैरह कर रहे थे। इसी वजह से बग्गा और दीपिका को ये शक होता है कि कहीं ये हमसे दोस्ती तो नहीं तोड़ने वाले। इसी वजह से वो ये डिसाइड करते हैं कि वो अपना एक ग्रुप बनाएंगे। इसी वजह से वो एक लड़की को इसमें ऐड करते हैं जिसका नाम था भानुमति। अब यहाँ पर ये तीनों लोग जो थे वो क्लबिंग जाने का प्लान करते हैं और तभी नायरा, करण और उसे साथ बग्गा ये तीनों भी क्लबिंग के लिए नायरा, करण और उसे साथ ट्रिपी ये तीनों भी क्लबिंग के लिए निकलते हैं और इसी क्लबिंग के बीच में क्लबिंग के बीच में भानुमति जो थी वो ट्रिपी वगैरह के ग्रुप के साथ मिल जाती है। और यहाँ पर दीपिका जो थी वो ट्रिपी को ये मैसेज करती है कि क्या रात के समय क्या तुम सुबह के टाइम की बात भूल गए। जिसके बाद वो बग्गा के पास जाता है और यहाँ पर वो बग्गा को सारी बातें बताता है। सो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि नायरा ने पीरियड मिस होने का एक झूठ बोला था ताकि वो बग्गा को टेस्ट कर सके। इसी वजह से उसने झूठ बोला था और वो उसने अपने पर्सनल जो इन तीनों का ग्रुप था उसमें डाल दिया था। इसी वजह से बग्गा ये बात सुन के काफ़ी परेशान हो जाता है और अगली सुबह वो वापस नायरा से मिलता है, जिसके बाद ये दोनों ब्रेकअप कर लेते हैं। और यहाँ पर दीपिका ट्रिपी के भी राज को खोल देती है, जिसके बाद करण ट्रिपी से काफ़ी नाराज़ हो चुका था और इन सभी की दोस्ती ख़त्म हो चुकी थी और यहीं पर ही इसका फोर्थ एपिसोड ख़त्म होता है।
तो 5th एपिसोड की शुरुआत में हम ये देखते हैं कि ये सभी लोग वापस पैचअप करने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें बग्गा और नायरा एक बेस्ट फ्रेंड्स बन चुके थे। भले ही उनका रिलेशनशिप टूट चुका हो, बट फिर भी वो बेस्ट फ्रेंड बन चुके थे। और ये सभी लोग मायरा के फेयरवेल की पार्टी का प्लानिंग कर रहे थे। अब यहाँ पर ये सभी लोग करण को भी मना रहे थे, जिसमें करण सबको अलग अलग टास्क देता है। और यहाँ पर वो ट्रिपी से बदला लेने के लिए उसे कुछ 3 टास्क देता है, जिसमें सबसे पहले टास्क में उसे कॉलेज के सबसे रूड बंदे को किस करना पड़ेगा, दूसरे टास्क में उसे टीचर्स का मजाक बनाना पड़ेगा, और दूसरे टास्क में उसे टीचर्स का मजाक बनाना पड़ेगा, और तीसरे टास्क में वो एक तरह का सरप्राइज रहेगा, जहाँ पर वो पहले दोनों टास्क करता है। और यहाँ पर फेयरवेल के बारे में बग्गा और नायरा ये दोनों काफ़ी अच्छी तैयारी कर रहे थे, जिसमें बग्गा और नायरा अपने ओल्ड डेज को याद करते हैं जब वो अपने रिलेशनशिप में थे। और तभी बग्गा नायरा को ये बताता है कि आज वो दिन है जिस दिन तुम मेरे साथ पहली बार डेट पर आई थी। अब यहाँ पर ये दोनों के अंदर प्यार अभी भी था, बट फिर भी ये दोनों दिखाना नहीं चाहते थे। इसी वजह से ये सभी लोग तैयारी वगैरह कर कर रात के टाइम पर नायरा के फेयरवेल पार्टी को ज्वाइन करते हैं। अब यहाँ पर फेयरवेल पार्टी में ट्रिपी जब करण से तीसरा टास्क पूछता है, तब वो ये कहता है कि तुम्हें अपने दोस्त से कन्फ्रंट करना चाहिए था। और तभी वो ये कहता है कि अगर तू मुझे सारी सच्चाई बता लेता तो मैं शायद से खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता, क्योंकि दीपिका और मेरा तो पहले ही ब्रेकअप हो चुका था और हम दोनों एक साथ नहीं थे, और मैं उससे मूव ऑन भी कर चुका था। लेकिन तूने मुझे सच नहीं बताया, इसी वजह से मैं तेरे से नाराज़ हुआ। जिसके बाद ट्रिपी और करण ये एक दूसरे को गले लगाते हैं। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि बग्गा ने नायरा के फेयरवेल के लिए एक बढ़िया कार गिफ्ट करी थी। लेकिन यहाँ पर भाटी जो था, जिसने ये न्यूज़ फैलाई थी ट्रिपी के सेक्सुअल प्रॉब्लम्स रिलेटेड, उसने बग्गा की कार पूरी तरीके से बर्बाद कर दी थी। जिसके बाद भाटी अपने कुछ बंदों को लेकर आता है मैटर वगैरह करने के लिए। और यहाँ पर बग्गा, ट्रिपी और उसी के साथ साथ बग्गा, ट्रिपी, नायरा, दीपिका और उसके साथ करण, ये सभी लोग उनके आदमियों को मारते हैं। जिसके बाद बग्गा भाटी को पकड़कर उसी के गाड़ी के हेडलाइट में उसका सिर फोड़ देता है। और यहीं पर ही नायरा का फेयरवेल वापस सेलिब्रेट होना स्टार्ट होता है, जिसमें सभी अपने अपने मैसेजेस देते हैं। और जब बग्गा के मैसेज का टाइम आता है, तब बग्गा काफ़ी इमोशनल टाइप का मैसेज देता है। जिसके बाद नायरा उसे गले लगा लेती है और ये दोनों वापस रिलेशनशिप में आ जाते हैं। और इसके बाद ये कंप्लीट स्टोरी यहीं पर ही ख़त्म होती है। तो फिर यार ये थी इस कंप्लीट वेब सीरीज़ की स्टोरी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये एक तरह की कॉमेडी वेब सीरीज़ है, और अगर आप सभी कॉमेडी कंटेंट को पसंद करते हो तो ये वेब सीरीज़ आप सभी को ज़रूर एक बार वॉच कर लेनी चाहिए। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।